दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ये वीडियो स्वास्थ्य के ऊपर है। इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव निश्चित डालेगी। स्वास्थ्य आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके देश दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, मैं सतीराम साक्या यानी PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारे मेरे मित्र, सारी मेरी बहन बेटियां सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब खूब खुश रहें। ये देखें पूरा वीडियो क्या है। आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी चल रही है, तो इस भाग दौड़ की जिंदगी में क्या चाहिए? ये जीवन तो एक बार ही मिलता है। ये जीवन तो एक बार ही मिलता है। ये तो आप नोट कर लें डायरी में। क्यों? लाख बार मिलता हो तो क्या मतलब? जब हमें याद ही नहीं रहती, इसी जीवन की याद रहती है, तो हम जानते एक ही बार मिलता है। बार बार मिलता होगा नहीं मालूम। आपने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, क्यों झूठी बात करें? इस जीवन, ये भाग दौड़ की जिंदगी में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है दोस्त। चेहरे पे मुस्कान बहुत कुछ बताती है। चेहरे का हाव भाव बहुत कुछ बताता है दोस्त। स्वस्थ जीवन अगर है, स्वस्थ अगर आपका स्वास्थ्य है, तो आपका चेहरा बोलता है। मैंने 2 राज देखे हैं प्रैक्टिकल करके। पहला, स्वस्थ जीवन हमारा स्वास्थ्य है। दूसरा, धम्म, नेचुरल, सत्य, सनातन हमारा। और इन 2 पे ही मैं प्रॉपर तरीके से काम करता हूं, समझता हूं। अपने को ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन लेता हूं। अब न्यूट्रिशन पहला पॉइंट हो गया। न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? क्या जरूरी है? क्यों लेना है? ये बात कंप्लीट करता हूं। पहली, न्यूट्रिशन, स्वस्थ, स्वास्थ्य स्वस्थ, जीवन स्वस्थ। क्या है कि सुबह थोड़ी देर के लिए योगा वगैरह, घूमना, टहलना, भागना, दौड़ना, वर्जिश करना बहुत जरूरी है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य 20% लाभकारी है। नोट कर लो। टहलने से, घूमने से, भागने से, योगा करने से आपका इंटरनल फैट नहीं जाएगा। आउटिंग फैट, जो चर्बी की मात्रा बढ़ गई, मोटापा बढ़ गया, उसमें 20% का मतलब बर्निंग होगी, यानी आपका सुधार होगा। बाकी के न्यूट्रिशन से कैसे? दोस्तों,
ये खान पान पर निर्भर करता है। आप चाहते हो कि मैं बहुत ठीक रहूं, क्या खाओगे? खाना ही खाओगे ना। अगर आप खाना खाते हो तो वो न्यूट्रिशन आपके खाने में है ही नहीं। जितना भी हमारा अनाज आ रहा है ये खादों से लैस, यूरिया है, डीएपी है, ये बहुत सारी जिस तरह से हम खाद्य पदार्थ खेतों में डालते हैं उसी से हमारी अनाज की या सब्जियों की पैदावार होती है, और वो मेरे सामने एक मजबूरी होती है हम खाते हैं। जिस वातावरण में आप रहते हो इतना प्रदूषण हो गया है, इतनी फैक्ट्रियां हो गई हैं, जहां भी रहते हो, खासकर शहर वाले। देहात में तो फिर भी अभी थोड़ा सा ठीक है, अच्छी चीजें मिल जाती, लेकिन गांव में मतलब शहर में तो अक्सर कर ही फैक्ट्रियां हैं, नाले हैं, पानी अच्छा नहीं मिलना, यहां तक कि जमीन के नीचे से जो पानी निकालते हैं वो भी प्रदूषित हो चुका है दोस्त। तो शुद्ध तो मिल नहीं सकता, पीना तो आपको पड़ेगा ही, सांस तो आपको लेनी ही पड़ेगी, बगैर सांस के गुजारा नहीं। देख रहे हो कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, वहां स्तर किया जा रहा प्रदूषण का, दूषित हवा हो चुकी है। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो उसमें दूषित हवा जाती तो हमारा स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है। इससे बच सकते हो ना? नहीं। तो ये हमारे शरीर में खाने के द्वारा, सांस के द्वारा, पेय लिक्विड ले रहे हो ना, हम दूध ले रहे हैं, दूध में क्या है? हम जहां से दूध ले रहे हैं जरूरी नहीं कि वो पालतू भैंस, गाय हो, ऐसा होता है ना दोस्त। शहर में रह रहे, मैं दिल्ली में रह रहा हूं दिल्ली में ही मैं देखता हूं जगह जगह गाय घूमती रहती, नाले में कहीं कचड़ा खा रही, कहीं कुछ खा रही, गंदी संदी चीजें खाती रहती बेचारी, उनके मालिक छोड़ देते हैं आराम से। और गाय को बच्चा जो गाय का ना अपने पास बांध के रखते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। ये उसका आए दिन की दिनचर्या हो गई गाय की, कि दूध के टाइम मालिक के पास आ जाएगी, क्योंकि बछड़ा वहां है, कहां जाएगी? तो दूध निकलवा करके गाय फिर वापस चली जाती है। अब वो गाय क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, लोग रोटी दे देते, सड़ी भूसी सब्जी देते हैं। अच्छा दोस्त, एक बात पता है आपको, जितने भी लोग हैं अक्सर कर खराब हो गई सब्जी, रोटी में फफूंदी आ गई, किसी चीज में कीड़े मकोड़े पड़ गए, वो चीज उठा करके क्या कहते, खासकर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं जहाँ रहता हूँ, तो लोग वहाँ पे कहीं दूर नाली की अगल बगल कहीं पटिया वगैरह पड़ी होती ना, या पटिया होती या पक्का रोड होता, उस पे रख देते हैं। और वो गाय आती है उसको खा जाती है, खाती है बड़े प्रेम से खा जाती है। अच्छा भोजन और बुरा भोजन क्या जानवर पे नहीं प्रभावित होता है? उसको प्रभावित नहीं करता है दोस्त, करता है, ऐसा नहीं। सबके अंदर वही मशीनें हैं। जब जैसा खाएगा अन्न वैसा आएगा सन, ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना।
तो उन्होंने क्या खाया है, और जैसा खा रहे पन्नियाँ खा जाते हैं, पन्नी के अंदर बड़ी गंदी फंदी चीज़ें सब खा लेते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं और उससे प्रभावित होते हैं, जानवर बीमार भी पड़ जाता है और मर भी जाते हैं बहुत सारे, कहीं कहीं गिर गए, कहीं सीवर में गिर गए, ऐसे करके जानवर बहुत सारे मर भी जाते हैं। तो हमें कहने का मतलब ये है, खान पान दूध जो हम लेते हैं वो भी हमारा शुद्ध नहीं है, वो भी अशुद्ध है। अब क्या करोगे, चाह करके भी हमें अच्छी चीज शुद्ध नहीं मिल पाएगी। पहली चीज हो गई कि हम खेतों में खाद लगाते हैं तो उसके द्वारा हमें केमिकल मिलते हैं, दवाइयाँ छिड़कते हैं उसके द्वारा हमें केमिकल मिलते हैं। देखते होंगे आप सब्जी वगैरह, आप लौकी है, लौकी में इंजेक्शन लगा करके उसको बढ़ा के ले आते हैं। तरबूज है, उसमें क्या नाम, कलर के लिए और मिठास के लिए उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। फल खाओगे ना आप। मैंने सेव ले आकर के देखा है, उसको बड़ा चिकना सुंदर लग रहा है, तो मैंने जब उसको ऊपर से मतलब चक्कू से जब छिलाई करी तो दोस्तों बहुत सारा उसमें मोम मिला। मोम, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया था। और वो मोम आप खा जाओगे, धो लोगे, धोने से नहीं छूटेगा। या तो उस छिलके को उतार दो पूरा, तो बात बनती है। और हमारे कहने वाले लोग ये कहते हैं छिलका खाना, फल को छिलके सहित खाना बड़ा विटामिन भरा होता है, लेकिन आप खा गए तो आप बीमार हो गए, वही से बीमारी पैदा कर देगी। ऐसा हमें भोजन मिल रहा है तो भोजन तो अशुद्ध हो ही गया है। आप जानते हो, सांस ले रहे हो वो अशुद्ध है, पानी पी रहे हो वो अशुद्ध है। जो हमारे अंदर हवा जो बह रही है केमिकल वाली, या यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं उनकी हवा बह रही है, वो हमारे नाक के द्वारा अंदर जा रही है, तो आपके अंग भंग खराब होंगे कि नहीं होंगे दोस्तों? सच बात है। अब आइए दूसरी बात, धम्म। दूसरा हमारा टॉपिक है धम्म पे काम करते हैं। धम्म है क्या दोस्त? मैं आडंबर पे बिल्कुल काम नहीं करता हूँ, आडंबर को मानता नहीं, सत्य को मानता। सत्य ही सनातन है। तथागत बुद्ध ने सत्य को बताया है, वो चीज को हम समझते हैं, मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं, जो हम आज वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे सामने जो लाइट जल रही है उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा नेट का प्रयोग कर रहे हैं। ये वीडियो हमारी किस किस तक जाए, किस तकनीक से जाए, कहाँ जाए, पूरी दुनिया में देखने वाले देखते हैं, लोगों कमेंट आते हैं। कुछ लोग तो ऐसी भाषाओं में लिखते हैं कि मेरे समझ में ही नहीं आती भाषा कौन सी है, कहाँ की है, क्या है। प्यार देते हैं, दिल का निशान भेजते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। हम आज विज्ञान के दौर में चल रहे हैं, आडंबर के दौर में नहीं चल रहे हैं। हम पूरा दिनचर्या हमारा होता है टूथपेस्ट लगा के, लेटरिन बाथरूम कुल्ला दतून खाने पीने से लगा करके पूरे दिन की दिनचर्या, वो क्या है? वैज्ञानिक। हमारा सांस लेने का ढंग वैज्ञानिक तरीके से है, इसमें कोई आडंबर नहीं। हमारा जो दिनचर्या चलता है, सूरज है वो नेचुरल है, सत्य है, सनातन है। बरसात होती है, नेचुरल है, सत्य है, सनातन है। हवा बहती है, नेचुरल है, सत्य है, सनातन है। हम लोगों ने उसको प्रदूषित कर दिया, अलग बात है। बरसात होती है, नेचुरल, सत्य, सनातन है। पृथ्वी पे जो हरकतें होती हैं, नेचुरल, सत्य, सनातन है। इसमें कहीं पे आडंबर, कहीं पे ऐसी चीज नहीं मुझे समझ में आती है
जो किसी देवी और देवता के द्वारा हमें मिली हुई है और हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। आज मैंने जो चश्मा लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है और कहाँ से आया? क्योंकि हमारी जो नज़र है वो कमज़ोर हुई है, और कमज़ोर हुई है तो क्यों? हमारे अंदर विटामिन की कमी हुई है, हमारे अंदर सिस्टम की कमी हुई है। क्या सिस्टम है वो वैज्ञानिक बताएगा, विज्ञान बताएगा, डॉक्टर बताएगा, और उन चीज़ों की हम भरपाई शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे ये भी चीज़ हट जाती है। ये सत्य है, सनातन है, विज्ञान है, यही भगवान है। इसी पर मैं काम करता हूं। 2 विषय हमारे हैं, 2 टॉपिक हैं। तो मैं कहता हूं दोनों ढंग हमारे नेचुरल हैं। हम आपको स्वस्थ रखना चाहते हैं, नेचुरल बनाना चाहते हैं। भोजन के बदले भोजन और विज्ञान का प्रयोग। जो चीज आपके अंदर फैट के रूप में जमा हो गई है उसको कैसे खत्म किया जाए? जो हमारे घुटनों में दर्द हो गया है, क्यों हो गया है, इसको कैसे खत्म किया जाए? हमारा सर्वाइकल का दर्द है, रात दिन चैन नहीं लेने देता, कैसे खत्म किया जाए? क्या इसका तरीका है? क्या उसका उपाय है? पैरों के नीचे झंझनाहट होती है, क्या मतलब है? क्या कारण है? हमें पाइल्स की शिकायत है, क्या कारण है? क्यों है? सर में दर्द रहता है, क्या कारण है? क्यों है? हार्ट अटैक पड़ता है, क्या कारण है? क्यों है? किडनी डैमेज होती है, क्या कारण है? क्यों है? बैक में दर्द होता है, क्या कारण है? क्यों है? ज्वाइंट पेन होता है, क्या कारण है? क्यों होता है? पेट में दर्द रहता है, क्या कारण है? क्यों है? पेट में पथरी हो गई है, क्या कारण है? क्यों है? बड़ी सारी हमारे शरीर के अंदर हजारों बीमारियां उत्पन्न होती हैं। ब्लड हमारा गाढ़ा हो गया, क्या कारण है? क्यों? दांत हमारे झड़ रहे हैं, क्या कारण है? क्यों? सुनाई कम पड़ रहा है, क्या कारण है? क्यों? जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो रोग पैदा हुए हैं, क्या कारण है और क्यों हो रहे हैं, जाने इसको। दोस्त पहले तो जानोगे आप, सारा सिस्टम को जानोगे ना। शुगर है, नहीं खत्म हो रही है। बीपी है, अप डाउन हो रहा है, क्या कारण है? नहीं मालूम है। और मैं कहता इन सारी बीमारियों को नेचुरल इलाज 100% मेरे पास है और मैं करता हूं। शर्त आप तैयार हो जाए। अगर मैंने जो आपको बताया उस तरह से आपने यूज कर लिया, उस तरह से आप चल दिए, तो मैं गारंटी लेता हूं 100% सीना ठोक के आपके अंदर एक भी बीमारी नहीं है। आके देखिए, आइए, समझिए, जानिए, खुद डॉक्टर बनिए। जब तक कारण आपको पता नहीं चलेगा, निवारण कैसे होगा? ये बीमारी आई कहां से है? और बीमारी आ ही गई है तो आप ठीक करने के लिए जा कहां रहे हो? डॉक्टर के पास। और तो कोई उपचार है नहीं। पता हमें डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको क्या देगा?
पहले तो आपका टेस्ट कराएगा, फैटी लीवर हो गया, आपका नसें ब्लॉक हो रही, दौड़ा पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, क्यों नसें ब्लॉक हो रही, क्यों ब्लड गाढ़ा हो गया, जानना नहीं चाहोगे? जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हमें सारी बीमारियां क्या क्या है और कहां से आई है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अब जब आपको बीमारियां पता चल जाएंगी तो खत्म करना नहीं चाहोगे या दबाना चाहोगे? दबाना चाहो तो दबाने वाले तो डॉक्टर बहुत सारे मौजूद हैं, वो दबा देंगे और हमेशा जिंदगी भर थायराइड जैसी बीमारी जिंदगी भर दवाई खाते रहो। कह रहे थायराइड जिंदगी में कभी जाती नहीं है, एक बार आ गई तो, माइग्रेन कभी जाता नहीं, एक बार आ गया, शुगर हो गई तो कभी ख़त्म नहीं होता है, एक बार आ गया, दवाई करते रहो। अरे भाई साहब, ये दवाई खा खा करके आपका लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हुई, और खाओगे? ये पेन किलर हैं, ये इन रोगों को ठीक नहीं करते हैं, दबाते हैं। और सारे डॉक्टर अभी तक दवाने का काम कर रहे हैं। मुझे आप चाहे डॉक्टर मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, मैं खत्म करने का काम करता हूं। चाहोगे ना कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो दोस्तों आना ही पड़ेगा। बुद्ध का धम्म भी ऐसा ही है, वो भी नेचुरल चीज़ें बताता है, सत्य बताता है, आडंबर में नहीं डालता है। उसके बगैर आपका मंगल और कल्याण नहीं होगा, और शरीर का आपके नेचुरल चीज़ों के बगैर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। खान पान से खराब किया है तो खान पान से ही ठीक होगा, इसके अलावा और कोई दूसरी रास्ता है नहीं। हम दबाने का काम नहीं, हम खत्म करने का काम करते दोस्त, जड़ से। अच्छा, ये बीमारियां हैं ना, आपको पता है, एहसास हो रहा कि ये बीमारियां आई कहां से हैं? अंग्रेज चाय दे गए, आप झड़ाझड़ पी रहे हो। ये मीठा जहर है, धीरे धीरे मारता है, खत्म कर देगा आपको। शराब दुनिया में सबसे खराब, दवा और दारू। हमें दवा से भी हटना है, हमें दारू से भी हटना है, हमें कोई नशा पानी नहीं करना है, सारे नशा पानी से दूर हटना है। जब जानोगे तब। कुछ लोग कहते अरे भाई साहब बड़ी टेंशन है, तो ये टेंशन करना भी तो गलत है। क्यों टेंशन कर रहे हैं? टेंशन का कारण जानिए क्यों हुई है। टेंशन करने और पैदा करने वाले आप ही तो, किसी और ने दिए क्या? कहां से आई उसका भी तो टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेंशन आई कहां से और क्यों आई और कैसे आई? टेंशन आ गई, दारू पीने लग गए, दारू पीने टेंशन खत्म हो जाती क्या? मैं पूछता हूं। बीमारी आ गई, दवाई खाने लग गए, दवाई खाने से बीमारी खत्म होती क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होती है? अगर भाई साहब दवाई खाने से बीमारियां ठीक होती हो ना, तो जी आए दिन रोज हॉस्पिटल इतने नहीं बढ़े। समझ रहे हो? दवाई खाने से बीमारियां कभी नहीं खत्म होगी। मेरी बात कड़वी है, सत्य है। इसी तरह से कि आप अपने शरीर को जानिए कि आपका शरीर दोस्त नेचुरल है, और इसको नेचुरल ही बनाए रखिए।
ये आपके लिए बढ़िया बात है, इसको खराब मत होने दो। उल्टी सीधी चीजें मत डालो दोस्त। चाय ये आपके लिए बनी नहीं है, चीनी ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए है गुड़ या खांड, उसको खाओ, वो आपके लिए है। और अच्छा खाना है, भुने हुए चने खाओ, ये घोड़ा बना देंगे आपको। चाउमीन खाओगे, बर्गर खाओगे, टिक्की खाओगे, पकौड़ी खाओगे, आप नहीं समझ रहे हो इससे कितनी कैलोरी हमारे शरीर के अंदर जा रही है, फैट कितनी जमा हो रही है लीवर और किडनी के ऊपर। जब किडनी और लीवर आपके काम ही नहीं करेंगे तो घंटा चलोगे आप फिर। जब आपका ब्लड क्योर नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा, कच्चा भेजेगा ऐसे ही कचड़ा, तो क्या होगा दोस्त बताओ? भला होगा आपका? बिल्कुल नहीं होगा। शरीर ठीक नहीं होगा, खराब होता चला जाएगा। पहले तो ये जानो दोस्त, हमें खाना क्या है। ये थोड़ा चटर पटर खा लोगे, उससे क्या है, कुछ फायदा है दोस्त? इस तरह की ये बाजारू चीजें, गंदी संदी चीजें, जंक फूड मत खाओ। खाना है तो घर पे अपना बढ़िया सा भोजन बनाओ, वो खाओ। आपके पास आलू है ना, आपके पास आटा है ना, आपके पास हरी मिर्च है ना, आपके पास हींग है ना, आपके पास जीरा है ना, ये तरह तरह से इसको बना लो, बढ़िया सा भरता बनाओ, भर के रोटी बनाओ, धनिया हरी काट के डालो, अदरक डालो, इन चीजों का सेवन करो ना, देखे बीमारी आपके पास आती है। न्यूट्रिशन आजकल के जो हम गंदा भोजन कर रहे हैं उसको, ये अब आपके अंदर जंक फूड ने फैट बढ़ा दी है, कैलोरी ज़्यादा खा रहे हो, फैट बढ़ गई है और उसने पूरे पेट से कब्जा कर रखा है, किडनी पर, हार्ट पर है। तो इनको साफ कैसे करोगे? क्या 1 किलो सरफ अंदर डाल के और 2 जूना चबा के खा जाओ, साफ हो जाएगा? नहीं होगा। ये चीज करना भी नहीं, ठीक है ना। इसके लिए हम आपको न्यूट्रिशन बताते हैं, आपके अंदर की सफाई करेगा। आपको चाय के बदले में चाय देता हूं, ऐसी बात नहीं, वो चाय आपको डिटॉक्स करेगी, आपके अंदर जितने भी चीजें हैं, जो फैट है उसको हटाएगी, और जो भी कचरा है, नसों में कचरा है वो कैसे जाएगा, लीवर पे चढ़ा वो कैसे हटेगा, किडनी पे वो कैसे हटेगा, और आंतें कैसे साफ होंगी आपकी, इस पे काम करता हूं। ये आपको जब मेरे पास आओगे और मैं आपको कुछ परहेज करने के लिए बोलूँगा कि ये चीज़ खाओ और ये चीज़ न खाओ दोस्त, और तभी आपका भला होगा, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपकी देश दुनिया स्वस्थ रहेगी। और अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए ना, दिल, दिमाग और पेट से, तो बूढ़े का एहसास नहीं होगा, हमेशा जवान नजर आओगे। अरे भाई साहब, मरना तो सबको है ना, ये पता है आपको? सबको मरना है भाई साहब, ये सच्चाई है। मगर कड़र कड़र टर टर चरपाई पे लेटरिन बाथरूम करके मरोगे तो क्या फायदा है? स्वस्थ जीवन जी के मरो।
सचेतना, चेतना की अवस्था में जाओ। आपका दिल और दिमाग मरते टाइम भी काम करता रहे, वो काम करिए दोस्त। ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं कि आप बनना चाहते हो, तैयार हो? हेलो, तैयार हो तो खड़े हो जाइए और मैं इस पे नंबर चला दूंगा, आप संपर्क करिए, आइए मिलिए दोस्त। मैं आपको 100% गारंटी मेरी है, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा, वादा। ठीक है दोस्तों, मुझे भरोसा है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर ये वीडियो से कुछ मिला हो तो इस चैनल को, PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करने दोस्तों। बहुत सोच के बहुत अच्छी सी वीडियो बनाता हूं कि हमारे समाज, हमारी देश दुनिया को कुछ मिल पाए, हमारे लोगों को कुछ हमसे मिल पाए। मेरे दो ही टॉपिक रहते हैं, दम पर और स्वास्थ्य पर वीडियो मैं बनाता हूं दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, आज हमें वीडियो समाप्त करने की यहीं पे इजाज़त दें। मैं फिर अगली वीडियो में आपसे रूबरू होता हूं और मिलता हूं दोस्त। ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ में, हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आनंद आएगा, तभी पूरा आपको मिल पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो विदाई। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।